हेलो फ्रेंड्स, मेरी स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम जो कढ़ाई वाली कुर्ती और डिज़ाइनर बाजू बनाना, एक साथ दोनों चीज़ हम आपको सिखाएंगे। इसमें डिज़ाइनर स्लीव्स भी होंगी कट वाली, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये डिज़ाइनर कुर्ती भी होगी। तो सबसे पहले फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करके और इनको ऐसे जोड़ लेंगे हम। और जोड़ने के बाद यहाँ से हम बराबर करके एक दो पिन लगा लेंगे, ताकि ये जो गला इसमें पहले से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है इन चीज़ों को बनाने में कि अगर गला पहले बना है तो कितना हमें छोड़ना है। तो आपको 3 इंच छोड़ना है गले वाली साइड से, और फिर अपना आर्म होल ले लेना है। अगर आप पीछे का डीप गला बना रहे हो तो आप 6 इंच पे लीजिए आर्म होल, अगर आप छोटा ही बना रहे हो तो 7 इंच पे ले लीजिए। और लंबाई इसकी जितनी है प्रॉपर 42 इंच है, वो मैं पूरी ले रही हूँ। और मैंने ब्रेस्ट का चौथा हिस्सा ले रख के और 8 इंच नीचे कमर के लिए और 12 इंच नीचे हिप के लिए निशान लगा लिया है। अब कमर का भी 4th पार्ट करके उसमें भी मैंने 2 इंच ऐड कर लिया है, और हिप का भी। अब इन तीनों पॉइंट को हम एक दूसरे से अटैच करके और नीचे तक ऐसे मिला देंगे। तो मेरी स्टिचिंग चैनल पे बहुत सारी कमेंट ऐसी आती हैं कि मैम आप हमें सिंपल कुर्ती सिखाइए। तो देखिए, मैंने बहुत सारी सिखा रखी हैं, आप एक बार ज़रूर देखिए चैनल पे, और आपको मेरे चैनल पे हर चीज़ मिलेगी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगी तो। अब यहाँ से इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। तो जो कढ़ाई वाली कुर्तियाँ होती हैं जिनके गले पहले से ही बने होते हैं, तो इस चीज़ में एक सिस्टर ने पूछा था कि इसमें गले की जो चौड़ाई है वो कैसे छोड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि 3 इंच छोड़ना है, जहाँ से गला बना हुआ है हमारा वहाँ से 3 इंच छोड़ के, और फिर आपको अपना शोल्डर नापना होता है, जैसे मैंने इसमें सिखाया है। अब आपको जितना आपका बैक फ्रंट पार्ट है उतना ही बैक को रख के, और स्लीव्स के लिए हम कपड़ा बचा देंगे, क्योंकि हम इसमें से डिजाइनर कट स्लीव्स बनाएंगे डोरी वाली। तो सेम हमें कट करना है, सिर्फ जो आर्म होल है उसको हमें लगभग आधा इंच कम कट करना है। जैसे बैक और फ्रंट में हम थोड़ा सा फ़र्क रखते हैं। तो ये हो गया हमारा कटिंग। यहाँ से हम कट लगा देंगे जहाँ से हमारे जो स्लिट हैं वो नीचे से ओपन रहेंगे। अभी देखिए, ये हमारे पास 2 पार्ट आ गए। ये आगे का पार्ट है और इसमें गला ऑलरेडी बना हुआ है, बस पीछे का गला हमें बनाना है, जो कि हम गोल बनाएंगे। अब ये दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हैं। अब इनको साइड में कर देते हैं। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बाजू ही बनाना बताएंगे। तो 4 तह में रख के, और 15 इंच की लंबाई है इसकी जितना बचा है। अब हमने 7 इंच पे आर्म होल लिए थे, तो 8.5 इंच हम लेंगे बाजू की चौड़ाई, और 3 इंच पे निशान लगाएंगे खुली वाली साइड से, और इस तरीके से इसको हम मिला देंगे ऐसे। और यहाँ से फिटिंग वाली साइड से भी, इसमें भी आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशान लगा लेना है। तो सेम मेरा बराबर है ये, मैं इसको कट कर दूँगी। और जो साइड से इसमें से कपड़ा बचेगा उसमें हम पट्टी वगैरह में जो डोरी बनाएंगे इसके लिए, उसको यूज़ कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब यहाँ से हम बाजू के लिए इसमें पेपर पेस्टिंग कट करेंगे। तो ये हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है, इससे लगभग हम 1.5 इंच कम लेंगे। तो यहाँ से हमने 13 इंच पे ली है, 15 इंच की बाजू है। तो अब इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे पेपर पेस्टिंग को, और यहाँ से एक से लेके आधा इंच पे निशान लगा के, और इसको ऐसे तिरछा कर देंगे। आधा इंच पे लगाओगे तो खुली वाली साइड से ये, मतलब जो खोलेंगे तो 1 इंच पे रहेगा। तो यहाँ से इसको बस थोड़ा सा शेप देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। कट कर देंगे यहाँ से। अब ये हमारे पास 2 पीस आ गए हैं। अब इनको प्रेस कर लेते हैं। तो इसी कपड़े के ऊपर प्रेस कर लिया है, और अब हम यहाँ से इसको फोल्ड कर देंगे दोनों को। और अब बाजू का सेंटर पॉइंट निकालेंगे, ऐसे बाजू को रख के, और इसको सेंटर पॉइंट निकाल के, और जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसका भी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ये हम इसलिए निकालते हैं ताकि जो हमारा डिज़ाइन है, चाहे गले का डिज़ाइन है चाहे बाजू का डिज़ाइन है, वो एकदम सेंटर में आए, इधर उधर को ना जाए। अब मैं इसे सीधी साइड को रख के और फिर उल्टी साइड को फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए, मैंने इसको सीधी साइड से रख के और ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगानी है मुझे इसके ऊपर। बिल्कुल सिलाई को पास पास ही लगाना है। ज़्यादा अगर आप बुकरम का इसमें यूज़ कर रहे हो तो बुकरम के ऊपर सिलाई को चढ़ाना नहीं है, क्योंकि बुकरम थोड़ी सी हार्ड होती है। तो जब हम उसको मोड़ते हैं सीधी साइड को तो फिर वो फिनिशिंग नहीं आती है। जो पेपर पेस्टिंग होती है वो पतली होती है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए अगर बुकरम पे बना रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब बीच में से कट कर देंगे इसको। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको थोड़ा थोड़ा कट करके,
और फिर हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। कोने पे ज़रूर लगाएंगे कट, जो ये कॉर्नर है। अगर कॉर्नर पे कट नहीं लगाओगे तो यहाँ पे फिर झोल आएगा जब हम इसे मोड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, कट ज़रूर लगाने होते हैं गले में भी, और चाहे कोई भी बाजू बना रहे हो। अब इसको हम रॉन्ग साइड को फोल्ड करके और हल्का सा प्रेस लगा लेंगे या फिर डायरेक्ट तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको बॉटम वाली साइड से लगभग 1-1 इंच मोड़ दूंगी। दोनों साइड से 1-1 इंच मोड़ने के बाद फिर हम इसके लिए डोरी तैयार करेंगे। वैसे डोरी मैंने सिखा रखी है, लेकिन मैं आपको दोबारा से भी सिखा दूंगी इसके लिए। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था, तो हम बिल्कुल आधा इंच से भी कम, मतलब 2 पॉइंट लगा लीजिए, 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा, एक पतली सी 2 डोरियाँ बनाएंगे हम। लगभग हम 10-10 इंच की डोरियाँ बनाएंगे, 2, ताकि हम उसे अपनी बाजू में लगा सकें। अभी मैंने एक बना ली है। तो अब इसको हम ऐसे रख के और सुई को उल्टा करके और इसको डोरी को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से इस डोरी को हम बाहर निकाल देंगे। ये वाला पार्ट हम अंदर करके और पूरा हम बाहर निकाल देंगे इसको। तो ये देखिए, इसको हमने पूरा बाहर निकाल देना है। अब ये दोनों हो गई हैं बाहर। अब एक्स्ट्रा को कट कर देंगे इसमें से। अब ये मेरे पास 2 आ जाएंगी 10-10 इंच की। तो अब हम इसके लिए कमूरे वाला जो पैटर्न है वो बनाएंगे। तो इस तरीके से गोल सर्कल में कट कर लेंगे इसको। तो मुझे लगभग 2-2 इसमें लगाने हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पीस में कट करके अब इसको ऐसे रख के और बस मोड़ के सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, और फिर इसको हम सीधा कर देंगे। अब इसको हमने सीधा कर दिया है। अब इससे लगभग हम 3 इंच की दूरी से एक और लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम 3 इंच की दूरी से एक और लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी दोनों डोरियाँ तैयार कर लेनी है। तो देखिए दोनों कर ली हैं मैंने। अब हम इसको लगाएंगे। तो हम यहाँ से लगभग 5.5 इंच की दूरी से इसको लगाएंगी इस तरीके से। आप अपने हिसाब से इसे कैसे भी, लेकिन बिल्कुल किनारे के ऊपर ना लगाएं। 3 से 4 इंच का गैप ज़रूर रखें, तभी इसका लुक अच्छा आएगा। तो देखिए इस तरीके से नॉट बांधेंगे तो ये हमारी बाजू बड़ी सुंदर लगेगी। लास्ट में मैंने पहन के दिखाया है। तो ये देखिए दोनों बाजुएं मैंने सेम बना ली हैं। चलिए तो अब कुर्ती की सिलाई भी कर लेते हैं। तो ये बाजू बन के हो गई हैं रेडी। मैंने एक ही वीडियो में आपको दोनों चीज़ सिखाई हैं। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे रख लेंगे, और रखने के बाद अब यहाँ से हम शोल्डर जोड़ देंगे इसका। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम यहाँ से जो सेंटर है वहाँ से इसको सिलेंगे, कट लगा लेंगे छोटा सा चौक से। क्योंकि जब भी हम कोई बीच सेंटर में डिज़ाइन बनाते हैं तो उसको हम बिल्कुल सेंटर से ही लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो डिज़ाइनर बाजू को लगाना, क्योंकि अगर आप कहीं से भी लगा दोगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा डिज़ाइन। तो हमेशा सेंटर से ही लगाएं। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बाजू हमेशा बराबर आएगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, और दूसरा आपका जो शोल्डर वाला पार्ट है वो शोल्डर वाली साइड को ही आएगा जो गोलाई होती है, भले ही सिंपल बाजू भी हो। तो अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो फिर हमारी फिटिंग में भी दिक्कत आती है। तो बस सिलाई इसकी लगाने के बाद अब इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो 13 इंच तक की फ़िटिंग, 12 इंच तक की फ़िटिंग करके, और अब हम यहाँ से इसको नीचे की साइड से भी करेंगे फ़िटिंग को। दोनों साइड से फ़िटिंग करने के बाद अब हमने इसके स्लिट मोड़ लेने हैं। तो बॉटम तो इसका ऑलरेडी तैयार है पहले से ही। तो चाक को मोड़ना है मुझे लगभग 1.5 इंच के बराबर। तो ये देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से मोड़ते हुए जाएंगे चाक को, और चारों चाक हमें नाप नाप के ही मोड़ने हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हम ऐसे मोड़ के ला रहे हैं इसको, और ऊपर तक मोड़ेंगे इसे। अब यहाँ तक लाने के बाद अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही मोड़ देंगे। ये देखिए दूसरी साइड का भी हम सेम, पीछे का जो बॉटम था उसको भी मैंने कुर्ती के बॉटम के ऊपर एक पट्टी लगा के उसको भी मैंने मोड़ लिया है। तो ये पूरा ही हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो जाएगा।
तो आपको भी अगर कढ़ाई वाली कुर्ती बनाने में दिक्कत आती है, जो रेडीमेड पैटर्न होते हैं बने बनाए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। तो देखिए बाजू का डिज़ाइन इस तरीके से आएगा बनने के बाद में, एल्बो तक रहेगा ये। और आप फिटिंग वगैरह भी देख सकती हैं। सलवार का वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप ज़रूर देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। धन्यवाद आप सभी का।